अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, आज का दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा अहम और नून लीग की सियासत के लिए बड़ा वर्स्ट और बुरा तरीन दिन है। आज दो ऐसी चीजें हुई हैं जिसने शायद अब तक नून लीग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपको पता है कि वैसे ही जो नून लीग है उसने अपने तमाम पत्ते खेल दिए हैं, कार्ड शो कर दिए हैं और डू आ डाई की जंग है। और इसमें मुझे लग रहा है कि ये डू तो नहीं हो पाएगा, डाई हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वो दो तीन ऐसे काम हो गए हैं जिसकी वजह से अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि नून लीग के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टूट फूट का शिकार हो गई है, मेंबर्स टूट रहे हैं, खानदानी सियासत, खानदानी लड़ाई बड़ी हद तक शदीद हो गई है और शायद पीडीएम जो है वो उसका हशर भी ये नून लीग जैसा ही हो और यहाँ भी मामलात खराब। पहले खबरें सुन लें है क्या, फिर इसके ऊपर हम जरा डिटेल में बात करते हैं। पहली तो बात जो आज जो डेंजरस तरीन बात हुई है नून लीग की, वो ये है कि कल शाम के करीब अब्दुल कादिर बलोच एक बड़ी डेंजरस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं नून लीग को लेके। अब्दुल कादिर बलोच, याद रखिएगा, ये बलोचिस्तान के सदर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, कौमी सलामती के मुशीर भी रहे हैं पाकिस्तान के लिए जब मियां नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये अकेले अलग नहीं हो रहे हैं। कल नून लीग का एक बड़ा धड़ा उम्मीद है कि अलग जो है वो हो सकता है और इसके लिए नून लीग और बजाते खुद बहुत परेशान है और पीडीएम खास तौर पे इससे बहुत ज्यादा परेशान है। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। पहले मैं आपको जरा दूसरी खबर दूं जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। वो क्या है? वो ये है कि इन्होंने खुशी खुशी एक टोला बनाया था और वो ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान, इन सब ने बाकी सबको इकट्ठा किया, 11 जमाती पीडीएम बनी और ये इमरान खान के खिलाफ और खास तौर पे पाक फौज के खिलाफ एक हम टोला नजर आ रहा था। अब इसमें मैं हमेशा से ही कहता रहा हूं, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखें तो पीपल्स पार्टी पिच के दोनों तरफ खेलती है। अब मरियम नवाज की बात मान के नवाज शरीफ ने अपने तमाम के तमाम चीजें जो है वो स्टेक पे लगा दी हैं। हुआ क्या है, खबर सुने। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर यह है कि नेमिंग द मिलिट्री लीडरशिप इन गुजरावाला रैली वाज नवाज ऑन डिसीजन। अच्छा, फिर इसी खबर छाप रहा है डॉन, वो इससे भी ज्यादा जो है वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल उसने किए हैं। वो कहते हैं कि बिलावल सेज ही वाज शॉक्ड बाय नवाज एड्रेस एट पीडीएम गुजरावाला रैली। यानी वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि मुझे शदीद धचका लगा नवाज शरीफ की वो रैली सुनकर। अब एक तो बात यह है कि आप खुद सोचें कि इतने दिनों के बाद बिलावल भुट्टो को क्या ख्वाब में आके उनके नाना ने बताया, जुल्फिकार अली भुट्टो ने आके बताया कि भाई वो उस दिन जो जलसा था उस दिन तो नवाज शरीफ ने ये बात की थी और वो उनके अपने ख्यालात थे और आज स्टेटमेंट दो। व्हाई द टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत अहम है। और कल जब अब्दुल कादिर बलोच अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो पहली स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, उससे एक दिन पहले बिलावल भुट्टो की यह स्टेटमेंट आ जाना, भाई हम इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि पीडीएम को पता चल गया है कि नून लीग की अपनी पार्टी के अंदर एक खिचड़ी पक गई है और इनके एमएनए एमपीएस टूट रहे हैं। बिलीव कीजिए, जब मेरी अपने सोर्सेज के थ्रू लोगों से बात होती है एमएनए एमपीएस से, तो अपनी निजी महफिलों में वो बड़ा परेशान है। देखिए, नवाज शरीफ को लोगों की महफिल में नहीं जाना, नवाज शरीफ को लोगों को फेस नहीं करना, नवाज शरीफ को हल्कों में नहीं जाना है, हल्कों में जाना है एमपीएस को और एमएनएस को। अब ये इस कदर बेचारे परेशान हैं क्योंकि पाकिस्तानियों की ज़हनियत पता क्या है, ये अपने बाप के खिलाफ बात सुन लेते हैं, पाक आर्मी के खिलाफ या पाक फौज के खिलाफ बात नहीं सुनते। कुजा कि वो गलत हैं या नहीं गलत हैं, उनकी वो क्या वहां पे मिस्टेक्स हैं, ये इस बात को 2 मिनट आप साइड पे रखते हैं। पाक आर्मी के खिलाफ बात नहीं करते हैं। तो नून लीग ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। अब इनके एमएनए और एमपीएस इस कदर परेशान है, भाई हल्के में जाते हैं जूतियां पड़ती हैं, हल्के में जाते हैं लोग बुरा भला कहते हैं, गिरबान को आते हैं, कल को वोट लेने हैं, ठीक है, फिर हिसाब वही हो जाएगा जो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ सियालकोट में हुआ था कि मुंह पे स्याही फेंकी जाएगी, गंदे अंडे मारे जाएंगे, गंदे जो है वो टमाटर मारे जाएंगे। तो अवाम बड़ी सख्त शदीद गुस्से में है। अब दोबारा उस स्टेटमेंट की तरफ आए जिस पे मैं आपका फोकस करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये एक छोटी स्टेटमेंट नहीं है। बिलावल ने ये असेस किया है, उन्हें ये पता था कि शायद नून लीग के सपोर्टर्स वोटर सड़कों पे आ जाएंगे, टैंकों के आगे लेट जाएंगे, जो है ना वो अपने सर उनकी बैरल में घुसा देंगे जैसे शायद तुर्की में हुआ था। तो ये इनकी बड़ी गलत असेसमेंट हुई और जब अब इन्होंने अभी असेस किया है, फिल वक्त की सूरत हाल को देखें, तो फिर दे डिसाइडेड कि हम अपना रास्ता अलग लें और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, खास तौर पर बड़ी जो मिलिट्री के
लीडरशिप है उसके जब नाम लेके बात की जाए तो हमें इससे रास्ते जुदा करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो है वो कल को इन्होंने गवर्नमेंट भी बनानी है। सो नून लीग के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस बात है। अब अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज सुन लें आप, वो ये है कि बाहर तो बाहर जो एक बुरा हालात चल ही रहे हैं, करीबी साथी छोड़ ही रहे हैं, बिलावल जैसे लोग या पीपल्स पार्टी जैसे लोग तो चलें छोड़ना बनता ही है, आपस की बात है। अंदर इनके खानदान में हमारे करीबी जराए बताते हैं कि वो इस कदर फूट पड़ चुकी है। वजह सिर्फ ये है क्योंकि एक प्रॉब्लम है। आप जरा एनालाइज करें चीजों को, आप इवेंट्स को देखें। जब कभी नून लीग के ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो वो नवाज शरीफ फैमिली नस गई, शहबाज शरीफ फैमिली फंस गई। हमेशा हिसाब यही होता है। देखें, नवाज शरीफ खुद बाहर हैं, उनके बेटे बाहर हैं, उनका कारोबार बाहर है, पाकिस्तान में उनका कोई कारोबार नहीं है भी है तो बड़ा मिनट लेवल पे है। शहबाज शरीफ फैमिली का ज्यादातर कारोबार यहां पर है। शहबाज शरीफ साहब की बीवी को इश्तिहारी कराने की कार्रवाई चल रही है, उनकी बेटी के ऊपर मुकदमा दर्ज है, हमजा शहबाज साल से अंदर पड़ा है, शहबाज शरीफ अंदर चले गए हैं। तो ये इनके खानदान में एक डिस्प्यूट तो है कि भाई आप हमेशा भाग जाते हैं पीछे, मरने के लिए हमें छोड़ देते हैं। अभी भी जब वो इरशाद भट्टी ने लिखा है इसके बारे में बड़ा डिटेल से, वो ये कहते हैं कि अभी भी अगर वो कासिद कामयाब हो जाते और वो इधर उधर से खबरें जो है वो पहुंच जाती तो अभी मरियम नवाज साहिबा बाहर बैठी होती, बाहर बैठ के याशी कर रही होती। लेकिन चूंकि बात तय नहीं हुई है और इस वजह से मरियम नवाज इधर है, वरना अभी भी ये लंदन की सड़कों के ऊपर वो खरामा वॉक कर रहे होते, सुबह की सैर या शाम की चाय पी रहे होते, जबकि अंदर जो है वो शहबाज शरीफ और उनकी जो बेटे हैं वो यहां पर मुकदमे भुगत रहे होते। तो जब अब मरियम नवाज को इस बात का पता चला कि अब जो है लोग, और खास तौर पर जो धड़ा है शहबाज शरीफ वाला और जो हमजा शहबाज को सपोर्ट करने वाला, जो वहां वो धड़ा जो इनकी मदद से ऊपर आता है, जिन्हें ये टिकटें लेके देते हैं, उस धड़े ने अब डिसाइड कर लिया कि हम जो है वो मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कायदीन अंदर बैठे हैं। जब मरियम नवाज को इस बात का पता चला तो उनके करीबी रफका ने, जिनमें मरियम औरंगजेब भी हैं, जिनमें और भी बड़े लोग हैं, परवेज रशीद जैसे, तो उन्होंने मशवरा दिया कि यू हैव टू गिव अ क्लियर मैसेज कि हमारी फैमिली इकट्ठी है। फिर पिछले दिनों में आपने ड्रामेबाजी देखी कि जब मरियम नवाज साहिबा वो गई अदालत में तो वो जादू की जफ्फी भी डाली उन्होंने और ये शो करने की कोशिश की कि हम बहन भाई एक हैं और मेरे चचा से भी मेरी कोई जो है वो इख्तलाफ नहीं है। लेकिन चीज़ें अंदर खाते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब लास्ट पॉइंट समझिएगा, एक तो देखें करीबी साथी छोड़ गए, दोस्त छोड़ गए, घर वाले छोड़ गए, पीडीएम के बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट बता रही है पीडीएम की पार्टीज छोड़ गई, और अब जो आज की एक बड़ी ताजा खबर ये है, मैं क्या कह रहा था ना कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जेकेटी वापस आ गया, जहांगीर खान तरीन वापस आ गए हैं। जहांगीर खान तरीन जो है वो इमरान खान के बहुत ही करीबी साथी हैं। तो जहांगीर खान तरीन का वापस आना ये एक कैटलिस्ट हो सकता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, क्योंकि जहांगीर खान तरीन ने हमेशा एक कैटलिस्ट का किरदार अदा किया है मामलात को तेज करने में। तो जो सियासी पंडित हैं वो यही कह रहे हैं कि इनकी सुलह हो गई है और ये बात ऑपोजिशन के लिए इंतहाई खतरनाक है। दिस इज अ बिग 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 पंच टू पीडीएम और थिंग्स कैन गेट मोर वर्स। तो चीजें जो है वो मजीद अब शायद नून लीग के लिए खराब हो सकती हैं। वेल, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर दूसरों तक शेयर करें और आप समझते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन है। मैंने यार कोशिश किया कि आज अपने हार्ड सेट पे बैठ के करूं, ज़्यादा तस्वीरें और ना लगाऊं, क्योंकि ये बड़ी ऑन टाइम आप तक खबर पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी कि एक्चुअली पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो अगर आपको ये पसंद आया हमारा एपिसोड तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, इसे व्हाट्सएप किया करें, फेसबुक या ट्विटर पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। इसके अलावा आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, नीचे कमेंट्स में जाएं, फीडबैक जरूर दें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।